गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट एंड सम एग्जांपल्स। इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए, रेजोनेंस का टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। अगर नेक्स्ट पढ़ोगे आप 10th 11th 12th 13th चैप्टर, तो वहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पहले ही इस टॉपिक को, तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ लें अच्छी तरह से, ताकि बाद में फिर दिक्कत ना पड़े। इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस का मतलब होता है एक टाइप का मिला जुला स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल में एक सिंगल लेविज स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे मैं बात करूँ ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन का, ये वाला देखो, क्या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाएगा? बताओ, क्या सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर पाएगा ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन का? तो देखिए, मैंने बताया आपको कि जो सिंगल स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्टीज़ को। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर खोजेंगे हम जो सारी प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेन कर दे। तो देखिए, उसके बाद द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। कई प्रकार के स्ट्रक्चर को मिला जुला के हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलोगे। हाइब्रिड मीन्स मिला जुला। एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहलाएंगे, या फिर कैनोनिकल फॉर्म भी कहलाएंगे उसकी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रेजोनेंस। उसको रेजोनेंस बोलते हैं। समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, सिंपल सा। जैसे मेरे पास है ये वाला एग्जाम्पल बच्चों, बेंजीन का। आप जानते हैं बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर ये है। रेजोनेंस का साइन होता है बच्चों ये वाला। दिस इज़ द डबल हेडेड एरो। द साइन फॉर रेजोनेंस इज डबल हेडेड एरो। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये जो बॉन्ड है मैंने ये आगे लिया हुआ, ये पीछे ले लिया, और ये इधर ले लिया, और ये इधर ले लिया। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर है ना ये, तो इनका कंबाइंड स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ मिला जुला। अब टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, बेंजीन को ऐसे भी बनाऊँगा कई बार, क्योंकि देखो यहाँ से ये स्ट्रक्चर पूरा करता है इसको, ये बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड पूरा करता है इसको, ये वाला, यहाँ से ये बॉन्ड पूरा करता है। तो मैं इसको बोलता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इनको बोलता हूँ मैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब पीछे उसी लेक्चर में चलते हैं। तो देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ओजोन का बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। अब ये लुईस स्ट्रक्चर इसकी पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता, सो वी नीड टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस लाइक दिस। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। मैं इसको क्या करूँगा, घुमा दूंगा, रोटेट करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों, ये रेजोनेंस है। तो मैंने इसको एक बार ऐसे बना दिया, डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड को ट्रांसफ़र करके इधर ले आया मैं, तो यहाँ पे तो देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रखी है, देखो इसके अंदर और इसके अंदर। बस कुछ नहीं, मैंने रोटेट करवा दिया इसको, तो ये बन गए रेजोनेंस। ओजोन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए भाई, ठीक है। उसके बाद क्या रूल है रेजोनेंट बनाने के लिए, वो रूल भी मैं पढ़वा देता हूँ आपको। रूल फॉर राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे जो रूल है वो क्या कहते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम पोजीशन ऑफ एटम। भाई एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे जैसे चेंज हो गई, ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ गई और ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। क्लियर है? द सेकंड देखो, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने इसमें हैं बच्चों उतने इसमें होंगे, नो चेंजमेंट। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। जितनी एनर्जी इस ऑर्बिटल की है, इस स्ट्रक्चर की है, फर्स्ट वाले की, सेकेंड वाले की भी इतनी होगी, नो चेंजमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। रेजोनेंस में एनर्जी चेंज थोड़ी होगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव होगा। जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना। सिंपल फंडा है बिल्कुल। उसके बाद देखो, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ CO2 मोलिक्यूल का रेजोनेंस, तो क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो होता है बॉन्ड पेयर, या फिर ये जो बचे हुए हैं ना ऊपर इलेक्ट्रॉन, इनको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं, लोन पेयर जो अकेले पड़े रहते हैं। अब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा तो इनसे जुड़ सकता है ना। तो देखो एक रेजोनेंस तो ये बन गया इसका। सेकंड रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है।
तो देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हुआ सिचुएशन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आके ऊपर इलेक्ट्रॉन में बदल गया। तो देखो 2 लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर हो गए यहाँ पे, कितने 3 लोन पेयर। बट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा, है ना। उसके बाद देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड में क्या करोगे, बस चेंजमेंट कर दो, रोटेट करवा दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। यू कैन सी, देखो बस बदल दिया मैंने ये। तो 3 रेजोनेंस हो गए CO2 के भाई। बेंजीन के देखो कितने हो जाएंगे, बेंजीन के बेसिकली मैंने बता दिए हैं 1 2, तीसरे वाला रेजोनेटिंग हमारा बिल्कुल सिमेट्रिकली होगा। ये देखो डबल बॉन्ड, ये तीसरा वाला हो गया, फिर ये घूम जाएगा ऐसे हो जाएगा चौथे वाला, और पांचवें वाला ऐसे। डिटेल में भी बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में। इसको कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको डेवर स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई। ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हमारे देखने को मिलते हैं। टोटल 5 रेजोनेंस होते हैं बेंजीन में, 5 रेजोनेंस होते हैं भाई बेंजीन के अंदर। 3 रेजोनेंस मेन होते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हो सिमिलरली फॉर नाइट्रोस एसिड HNO2 का आप ट्राई करें खुद। और एग्जांपल रेजोनेंस के मैंने और भी दिए हैं, CO2 2- कार्बोनेट आयन का दिया है आपको। कार्बोनेट आयन को ऐसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना। कार्बन ऑक्साइड हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये वाला ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हमारी सेम है दोनों की, इनकी तो नीचे वालों की, है ना। द स्ट्रक्चर आल्सो बी रिटन एज, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, तो 2 रेजोनेंस हो गई। दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ये तीनों रियल नहीं होते, बट रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इज दिस। तो रियल मैंने बताया था हाइब्रिड, मिला जुला, जिसमें सबकी प्रॉपर्टी होंगी, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, जिसमें सारी प्रॉपर्टी बताएगी, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज। मैंने बताया था ना चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, चार्ज विल बी सेम हेयर एंड सेम हेयर कंटिन्यूसली। क्लियर है। उसके बाद देखो दिस स्ट्रक्चर कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। द अबव 3 स्ट्रक्चर शो द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं भाई 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, अल्टरनेट पोजीशन पे मूव करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से। देयर आर द एटम नॉट ऑन मूव बट इलेक्ट्रॉन आर मूव। एटम मूव नहीं करते बच्चों कभी भी, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, मैंने दिखाया आपको। इसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, अगर ना समझ में आओ तो। डीलोकलाइजेशन का मतलब है, जैसे ये मेरा बेंजीन था, अब इसके अंदर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, डीलोकलाइज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये डीलोकलाइजेशन का मतलब 1 से 3, 3 से 5, 3 से 7, फिर ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। रेजोनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, रेजोनेंस इज नीडेड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी लाइक एंड लेंथ बाय द मेकिंग द वेरियस स्ट्रक्चर एंड देन फॉर्म मेन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो उन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की आवश्यकता में पड़ी। तो आई होप आपको आज रेजोनेंस का टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक आएगा, फिर ये लेसन कंप्लीट होने वाला है अभी, ठीक है। फिर करेंगे नेक्स्ट लेसन हमारा जो 5th लेसन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू।